बंद कमरे के अंदर बैठ के एक पूरा मंसूबा बनाया गया, उसके बाद हराम के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदे गए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हिरासत में लेने से पहले कोई वारंट जारी नहीं किया गया। रहनुमा पीटीआई असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हकायक सामने ले आए। कहा, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ जरदारी और मरियम नवाज ने इदारों के खिलाफ बयानात दिए। शहबाज गिल ने कुछ गलत कहा है तो साबित किया जाए। उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो कि उन्होंने जो बात की वो ठीक बात नहीं थी। कानून वाज़े है, कानून का तरीक़ेकार है। आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR लें और बुलाएं, उनके सामने मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है और वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है बजाय कि कोई सरकारी कोई गाड़ी हो। तो किसकी सोच फौज मुखालिफ सोच है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। जो तमाम ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो आखिरी वो होती है ना फड़फड़ाहट, ये वो नजर आ रही है हमें और ये इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड हुकूमत के गठजोड़ को भी बेनकाब कर दिया। बोले, पंजाब में बदतरीन शिकस्त के बाद सरकार खौफ और बौखलाहट का शिकार है। हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। फौरन फंडिंग का तो लफ्ज खुद इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। हकाइक जो हैं वो झूठे हैं, जो हकाइक पेश करने की कोशिश की है वही झूठे हैं। कानून की गलत तशरीह की गई है, पाकिस्तान के भी कानून की और बाहर के ममालिक के कानून की भी गलत तशरीह की गई है। जो इख्तियार है ही नहीं कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। वाज़े जानिबदारी इस रिपोर्ट के अंदर नजर आती है। साबिक विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि सबसे बड़ी पार्टी और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इमरान खान पुराने सियासी निजाम के लिए खतरा बन चुके हैं। 17 जुलाई को अवाम ने इम्पोर्टेड निजाम को मुस्तरद कर दिया। पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। एक गैरतमंद सच्चा लीडर इमरान खान की शक्ल में वो इस बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़ा हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।